नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही राज्य में सियासी हलचल मच गई है। इस बार चुनावी बहस का एक नया मुद्दा जीएसटी भी है। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो जीएसटी का बकाया है और वित्तीय हिस्सेदारी को लेकर पक्ष एवं विपक्ष आपस में ही भिड़ गए हैं। यूं कहें तो एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जीएसटी लागू होने के बाद बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों को पूरी वित्तीय हिस्सा नहीं मिल रही है, जिससे बिहार का विकास और राज्य में विकास परियोजनाएं काफी प्रभावित हो रही हैं और गरीबों तक राहत नहीं पहुंच पा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बिहार की जनता जीएसटी का असली बोझ झेल रही है। केंद्र सरकार का रवैया राज्य के खिलाफ है, बीजेपी से चुनावी फायदे के लिए छिपा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसका जवाब आया और हमने डॉक्टर संजीव कुमार से बात की। देखिए डॉक्टर संजीव कुमार ने क्या कुछ कहा। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल में देख लिया होगा, मसला जीएसटी है और जीएसटी पर लगातार विवाद चल रहा है। विपक्ष कुछ और कह रही है, सत्ता पक्ष कुछ और कह रही है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार हैं और इनसे हम जानेंगे कि जीएसटी का जो मामला आया है इस पर भाजपा का रुख क्या है। सबसे पहले डॉक्टर संजीव कुमार जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा पहला साफ सीधा सवाल है, जीएसटी पर बीजेपी का रुख क्या है? धन्यवाद मनीष जी, आपने समय निकाल करके इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं। जीएसटी अभी आपने विषय अभी बहुत अच्छा पूछा है। ये आज के दिन में ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी माताओं बहनों को इसके विषय में विस्तृत जानकारी दें। 2017 में जब जीएसटी आया था, उसके बाद से उसको जब लागू हुआ तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम को लागू किया गया। विपक्ष इस पर कितना भी कुछ कह ले, लेकिन ये उसके ठंडे बस्ते में था, उसको वो लागू नहीं कर पाया। ये हमारी सरकार की ही देन है कि 1 जुलाई 2017 में इसको वो लागू कर पाए। उसके बाद अभी जो इस बार जो जीएसटी जो सुधार का फिर से आया है, और इसमें अभी जो फर्स्ट पूजा के दिन से 22 तारीख से 22 अभी सितंबर से ये जो जीएसटी का जो दूसरा दर लागू हुआ है, इसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई है। पहले जो ये इसका स्लैब था वो 5%, 12%, 18%, 28% और ये 40% तक भी ये स्लैब था। अब 12% और 18% स्लैब को खत्म कर दिया गया। ये जो 12% है उसको 5% में शिफ्ट कर दिया गया, जो 28% था उसको 18% में शिफ्ट कर दिया गया। अब बहुत सारी ऐसी जो वस्तुएं हैं जिसको सेवा कर से ही मुक्त कर दिया गया, 0% जीएसटी। ऐसे में अभी मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो एसेंशियल लाइफ मेडिसिन है, जो कैंसर की दवाएं हैं, ऐसी 32 दवाएं हैं जिसको कि कर मुक्त कर दिया गया। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के ऐसे आइटम्स जैसे पेंसिल है, इरेजर है, नोटबुक है, इन सब चीज़ों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। घरेलू माताओं बहनों को बहुत ऐसे छोटे छोटे आइटम्स है जैसे पनीर है, इस सब चीज़ पर से जीएसटी को मुक्त कर दिया गया। मेडिकल साइंस में भी एक बड़ी उपलब्धि हुई। थर्मामीटर को, कुछ इक्विपमेंट्स को, उन चीज़ों से जो केमिकल एनालाइजर है टेस्ट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। जो 12% के स्लैब में जो चीज़ था उस पर अब स्लैब को कर दिया गया 5%। तो ऐसे जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं उन चीज़ों में भी बहुत राहत मिला है। कुछ चीज़ें, अब टीवी है, इन सब चीज़ों पर भी जो टैक्स का लायबिलिटीज था जो 28% था, उस सबको भी अब घटा दिया गया, घटा करके उसको भी 12% कर दिया गया। तो ऐसे सब परिवारों में बहुत लाभ मिलेगा और ये मध्यम वर्ग परिवार के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रधानमंत्री जी का तोहफा है। और हमारी माताएं बहनें इससे काफ़ी लाभान्वित हो रही हैं, लोगों का इसमें रुझान भी है और इससे बहुत परिवार लाभान्वित भी होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे गब्बर सिंह टैक्स कह रही है, इस पे क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी जब इन चीजों को नहीं समझ पा रही थी तब वो गब्बर सिंह टैक्स कह रही थी।
अब कांग्रेस पार्टी इन चीजों पर तो मुंह खोलने से कतरा रही है कि जिस ढंग से लाभ मिल रहा है हमारी माताओं बहनों को, जिस ढंग से पारिवारिक उन लोगों का अभी जो जीवन यापन का जो चीजों में सुविधा मिल रही है, रोजमर्रे की जो सामान में सुविधा मिल रही है, खान पान की चीजों में जो सुविधा मिल रही है, वो काफी ज्यादा भी लाभान्वित महसूस कर रही है। तो विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे सब चीजों को वो हमेशा लेकर के ही चलती है। बोलने के लिए कुछ विषय ही नहीं है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी डॉक्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने जीएसटी पर अपनी बातों को रखा। दर्शकों, बिहार चुनाव में जीएसटी एक प्रमुख मुद्दा खासकर व्यापारियों और मध्यम वर्ग और युवाओं के बीच अहम हो सकता है। एनडीए इसे विकास मॉडल और जनहितैषी नीतियों के रूप में पेश करेगी, जबकि इंडिया गठबंधन इसे गरीबों और छोटे व्यापारियों के खिलाफ सरकारी नीतियों के रूप में प्रस्तुत करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीएसटी केवल टैक्स का मुद्दा नहीं रह गया है, ये अब चुनावी रणनीति, सत्ता और जनता के बीच बहस का मुख्य हथियार बन चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार इस मुद्दे पर किसे अपना समर्थन देगी, विकास और प्रशासनिक तंत्र वाले एनडीए को या राज्य के अधिकार और जनता के पक्ष में खड़ी इंडिया गठबंधन को। बहरहाल दर्शकों, आपको यह खबर कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और यह जरूर बताएं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है।